मिनट के लिए मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि उमर शरीफ सर ने इतनी कॉम्प्लीमेंट की है कि मुझे पानी चाहिए और मैं अब स्पीचलेस हो गई हूँ। मैं माचिस भीग फायर गई। ब्रिगेड बुलवा देता हूँ। मगर माचिस के साथ साथ मिट्टी का तेल भी चाहिए होता है सर। अच्छा, और खाना पकाना इतने फायदेमंद भी चीज है ना, हीटर भी चलते हैं सर्दी में। पेट्रोल से काम चलेगा। डीजल आजकल महंगाई आपको पता है कितनी है। डीजल से काम चलेगा, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है। अच्छा, तो क्या आजकल डीजल पे हैं आप? नहीं, सीएनजी पे हैं, मैं अपनी पेट्रोल अम्मी पे की किस पे दुआओं हैं? पे हूँ, अम्मी की दुआओं पे हूँ। अम्मी की दुआओं पे हैं। बिल्कुल। मतलब ऑक्सीजन के बाद अम्मी की दुआओं पे। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। आप क्या समझती हैं, जब मैं आपका तारुफ कर रहा था तो मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि आज मेरी जिंदगी का बड़ा दिन है कि एक तो मैंने खर साहब को बुलाया। खर साहब थोड़ा सा मेरी तरफ भी देख ले। अब पहले तो आप मुझे ही देख रहे थे। नहीं, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आपके पास वैरायटी नहीं, पहले ये बताया कि आपने इनको इतनी देर से क्यों बुलाया? मुझे 1 घंटा पहले अकेले को बिठाया आपने। पहले ही सर मैंने आपको एकदम फ्रेश करना था। अच्छा। पहले मैंने आपसे सारी गुफ्तगू करी, वो इनकी मौजूदगी में गुफ्तगू हो नहीं सकती थी। अब गुफ्तगू वो होगी जो ये चाहेंगे, आप चाहेंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने तो अब आपने एक आधा मर्तबा मेरी तरफ जरूर देखना भी अगर फुर्सत मिली तो वादा नहीं करता। वादा नहीं है, फुर्सत मिली तो सर मैं भी आप पे छोड़ रहा हूँ कि अगर आपको फुर्सत मिले तो। ज़िक्यू, इतना आपका नाम इंग्लिश है कि मैं पहले सोच रहा था कि यार कि ये लड़की कौन है। ZQ ऐसा नाम रखा हुआ है, कस के नाम इंग्लिश का। मैंने नहीं रखा हुआ, ये लोग मुझे कहते हैं क्योंकि ज़ैनब कयूम बहुत लंबा है, बस के आगे अगर आ जाऊं खुदा ना खास्ता जब तक ज़ैनब कयूम कहेंगे तो काम खत्म हो मतलब किसी ने आपको आवाज देनी, ज़ैनब कयूम बचना, इतनी देर में आप तो बच नहीं सकते। खत्म ना, ओवर गेम। क्योंकि जो बैगन चला रहा है वही तो चला रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए ZQ जो है वो शॉर्टकट में आपने किया। मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़ैनब जो मेरा असल नाम है। तो बहुत अच्छा। तो इनको भी शॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? MQ MK हो जाएंगे। कहते हैं MK कहते हैं आपको? देखिए ना, मिस्टर खर भी हो सकता है, मुस्तफा खर भी हो सकता है। अच्छा, आप दोनों को मैं शॉर्ट नाम से वो करूंगा, मिस्टर MK। ZQ एक मॉडल है, आपने इनको डेफिनेटली देखा होगा प्रोग्राम में। इनसे पूछिए, हमने सफर इकट्ठे किया। बिल्कुल याद है ना? बिल्कुल याद है। देखा, हमें इतने टैलेंटेड और खूबसूरत चेहरे कभी नहीं भूलते। एक ही दफा सफर किया हमने इकट्ठे। जी, आपने सफर किया इनके साथ? जी। मैंने क्या सफर किया? जहाज में सफर किया। अच्छा, जहाज में सफर किया। जहाज में सफर किया। तो मतलब ट्रैवलिंग की है। सफर नहीं कहे ना उसे। नहीं, वो सफर से फिर वो जहन वो हो जाता कि यार इन्होंने सफर किया, पता नहीं क्या सफर कर बैठी बेचारी। नहीं, बहुत खुशगवार ट्रैवल किया है। वो क्या, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग आई थिंक कराची से लाहौर आ रहे थे कि लाहौर से कराची जा रहे थे। बहुत छोटी फ्लाइट होती है, 1 घंटा 20 मिनट की। लेकिन आप भूल गई, पहले हम दुबई से कराची आए थे, फिर कराची से दुबई। आपको याद नहीं है? टिकट तो इन्होंने बनवाई थी। नहीं तो वो बता रहे हैं हम पहले दुबई गए थे, फिर दुबई से कराची आए। सब बता जा रहा है। नहीं आ रहे थे हम, आ रहे थे दुबई से। अच्छा, ZQ जो एक बड़ी तेज तर्रार खातून है, वो मैं सिर्फ ऑन सेट होती थी। अभी आप देखें मैं कितनी बड़ी मासूम है, मासूम मिस्कीन, आप देखिए जरा मुझे। और खर साहब के साथ बैठी हुई हैं और मासूम हो गई आप। बिल्कुल। खर साहब आपके साथ बैठ के औरतें मजलूम क्यों नजर आती हैं? यही आपकी नजर में होगी, वैसे तो नहीं, मैं अपनी नजर की बात कर रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ तो आपके साथ जो औरत बैठी होती है मजलूम लगने लगती है। अच्छा, मुझे किसी ने ये पहले ये उनकी कमजोरी है फिर। किसकी? खर साहब की? नहीं, औरतों की। क्योंकि मुझे तो बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हम मतलब कि मैं उमर शरीफ सर के साथ बैठी हुई हूँ और मैं हमारे मुल्क के एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है और हम तीनों डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ हैं और हम कोई इंटेलिजेंट बातें भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो हमें करनी चाहिए, तो करें हम। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है सर, आप शुरू कर लीजिए। मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, खर साहब ने तकरीबन 7 शादियां की, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, और मैं अभी तक सिंगल हूँ। गलत। कितनी है जी? कितनी है? मैंने कहा 1 से ज्यादा की, लेकिन 7 नहीं है। नहीं, एक साथ नहीं किया आपने। मैंने कहा 1 से ज्यादा की। सर 1 से ज्यादा तो 100 भी हो जाती हैं। नहीं, वो नहीं है। 6 5 शायद 6। हाँ, शायद 5। 6। अच्छा, शायद 6। सर आपके बच्चे जो हैं, जो कि आप इसमें जरा देखिएगा कि आपके जो बच्चे हैं, सबसे बड़े की उम्र क्या है और सबसे छोटे की उम्र क्या है? सबसे छोटे की उम्र है 1.5 साल।
ये तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है। तो माशाल्लाह। आप हैरान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं हैरान नहीं हो रहा, फिर? मैं उस बच्चे की किस्मत पे रश कर रहा हूँ कि जो इतने बड़े घराने में पैदा हुआ। सर ये हैरानगी का एक्सप्रेशन था, ये थी ना कि वो 1.5 साल का है। नहीं, मेरी बेटी है वो। माशाल्लाह आपकी बेटी है, अल्लाह उसके नसीब बहुत शानदार करे और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को एक अच्छी बेटी मिली हो। मैं तो ये दुआ करता हूँ। किस्मत अच्छी। इनकी एक बेटी मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है। अच्छा, बिल्कुल। चलो आप इनकी एक ही बल्कि अब्बा दो नहीं तीन। कि आपकी सहेली के डैडी हैं। जी हाँ, बिल्कुल बल्कि हमारे उन पे बात भी हुई थी जब हम जा बिल्कुल रहे साथ। बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, ये कैसी बात है, जो बराबर में बैठे हैं, 6 शादी है, आपकी एक शादी नहीं? अल्लाह जोड़ियां बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। अल्लाह जोड़ियां तो बनाता है, लेकिन कुंडे तो खुद ही फेंकने पड़ते हैं। मैं तो बहुत रिलीजियसली जी बिल दे रही हूँ, कुंडे नहीं मैंने फेंके तो पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपकी शादी कहीं इसलिए तो ज्यादा लेट नहीं हो गई कि आप जिस तरह लड़ती हैं टेलीविजन पे, कौन औरत होगी ऐसी बहू लाने का रिस्क लेगी जो आग ही लगा दे, तबाही फेर दे? आप तो सास को तबाह कर देंगी स्कैंडल बता बना के। मगर पता है क्या, मैं फिर बची हुई हूँ। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, जो मुझसे डरती हो, जो मुझे जानती भी नहीं और उन्होंने एक प्री कंसीव नोशन बनाया हुआ है। मुझे ऐसे खानदान में जाना है जो पढ़ा लिखा हो, जिनको समझ आए कि शोबिस एक चीज है, ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी बिल्कुल एक अलग चीज है। अच्छा, आपकी नजर में मुस्तफा खर साहब और मुस्तफा खर साहब, आपकी नजर में ये एक तो हम ये बात करते हैं अपने गेस्ट के साथ कि आपकी नजर में ये कैसे सियासतदान है? भाई ही इज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब। पंजाब कोई वजह है जिसकी वजह से आई थिंक इनको भुट्टो साहब सोना मुंडा भी कहते थे। सर ये बात सही है? सोना मुंडा 2-3 लोगों को कहते हैं, हफीज पीरजादा को कहते थे, मुझे कहते थे। लेकिन ये है कि भुट्टो साहब ने एक वक्त में मुझे अपना जानशीन भी आपको बताया कि आप उनके जानशीन हैं? भुट्टो साहब ने खुद कहा था, बार बार तो पूछा था। लेकिन ये मेरे लिए ये नहीं कि मैं उनका जानशीन बनना चाहता हूँ या बना हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ऑनर थी कि भुट्टो साहब मेरी इतनी इज्जत करते थे, वो इस काबिल मुझे समझते थे कि मैं उनकी जगह पर बैठ सकता। बस बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। छोटी मोटी बात नहीं है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि भुट्टो साहब जैसे ज़हीन आदमी अगर आपको कहते थे कि आप उनके जानशीन हैं, तो इसका मतलब है समथिंग। एक किसी और को नहीं कहा था, एक मुझे कहा था, एक मिराज मोहम्मद खान को कहा था। मिराज मोहम्मद खान, और किसी को नहीं कहा। वो भी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है हमारे, बहुत सीनियर, सीनियर है, ऑनेस्ट, बेबाक और बहुत अच्छे इंसान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी कि 6 शादियां इन्होंने की हैं आपकी सहेली के अब्बू ने? एक ऑनेस्ट बात है कि इस वक्त मैं सिर्फ इनसे एक जो दरखास्त करना चाहती हूँ, शादियों की नहीं, मेरे दिमाग में जो वही चीज़ें के जो दिल में है, आप दरखास्त ये करना चाहती होंगी यकीनी तौर पे कि अब खुद ना पाकिस्तान करें। को सही कर दीजिए प्लीज। बस तालीम भी नहीं बची। क्या हुआ है? हमारे पॉलिटिशियंस आप कुछ तो कर इनसे लें। ऐसे कह रही हैं पाकिस्तान को सही करते हैं जैसे पाकिस्तान इन्होंने खराब किया था। नहीं, हमारा खराब मदद नहीं कीजिए। किया, लेकिन ये बिल्कुल सही कही भाई कि अगर आप सियासत में हैं तो लोग आपसे यही तो बिल्कुल। रखते हैं कि सियासत में रह के आप मुल्क और कौम के हालात ठीक करें। जो नहीं करें तो फिर फायदा क्या हो सियासत में? लेकिन उसका जवाब मैं ये दूंगा, इस मुल्क में पिछले कई सालों से ये हालात पैदा हो गए हैं कि जहाँ जो लोग सियासत को समझते हैं और जो कुछ कर सकते हैं, उनको हमेशा सियासत और इक़्तिदार से बाहर रखा जाता है। यहाँ सिर्फ ऐसे लोगों को लाया जाता है कि जो सिर्फ खुशामद जानते हों, इनकॉम्पिटेंट हो और साथ में करप्ट भी हो, क्योंकि ईमानदार आदमी कभी किसी के कदमों में नहीं बैठे, कभी किसी के सामने वो झुकेगा नहीं। वो वही बात कि उसकी इज्जत करनी पड़ती है, करानी पड़ती है। लेकिन ये मुझे यकीन है, हालांकि मेरी अब उम्र ऐसी नहीं है, खुदा ने अगर कभी मौका दिया तो फिर आप देखेंगे कि सियासत में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है उन लोगों में कि जो जाली सियासतदान है और जो जनरल। इंसान वो है, चाहे पॉलिटिशियन का कोई अकेले में वादा करे उसको भी निभाए, और लोग ख़ास तौर पे ये अगर हम मुसलमान हैं उसमें बिलीव करते हैं, जो शख्स स्टेज पे खड़े होके लाखों लोगों के सामने झूठ बोल जाए, मैं समझता हूँ उसकी बख्शिश बहुत मुश्किल होगी। बख्शिश ही नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल होगी, इसलिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को धोखा देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा। जो आप बिलीव करते हैं, हाँ अलबत्ता ये है कि आप बात गलत कर रहे हो, लेकिन आपके दिल की आवाज़ हो, आपका दिमाग गवाही दे रहा हो कि आप सच कह रहे हैं, फिर ठीक है, वो गुनाह काबिल माफ़ी है। लेकिन आप जानते हो कि आप ये ना करना चाहते हैं, ना कर सकते हैं, वोट हासिल करने के लिए या कोई वक्ती तौर पे क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए करें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सियासत में नहीं होना चाहिए। अच्छा जीक्यू, मुझे थोड़ा बताइए ज़रा, आपका नाम है ज़ैनब कय्यूम, ठीक है, आपने जीक्यू कर लिया, बेस्ट किया,
आप एक ऐसी हमारे मुल्क की मॉडल हैं जो बाहर की दुनिया में भी पहचानी जाती हैं। आप जाती हैं और आप मॉडल करती हैं। आप क्या समझती हैं कि हमारी ये जो फैशन इंडस्ट्री है इसकी तरक्की कैसे हो सकती है, जबकि हमारे यहाँ औरतों की हर चीज़ के ऊपर पाबंदी है, ये नहीं करो वो ना करो। और हिंदुस्तान ने यही किया, अपने पैसे दे के उन्होंने मिस वर्ल्ड बनाई ऐश्वर्या राय। हर मिस वर्ल्ड पे वो खर्चा करते हैं, बनाते हैं, फिर उसे पूरी दुनिया में घुमाते हैं, उसके जरिए इंडस्ट्री को वो सपोर्ट लेते हैं, उसकी रिलीज से पूरे फायदे लेते हैं। तो हमारे यहाँ आपको कहाँ रुकावट लगती है? रुकावट नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारी अपनी पैरामीटर्स और बाउंड्रीज हैं कि हम जिस तरह के कपड़े हम पहन सकते हैं, जिस तरह के वो पहन सकते हैं, वो हम नहीं पहन सकते, चाहे वो रैंप पे हो, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मतलब कि हमें अपने हदूद में रहकर काम करना। माशाल्लाह मैंने 18 साल काम किया, मुझे तो कभी मसला नहीं हुआ, नाम भी बना लिया। मेरा ख्याल है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट जब से था, मेरा ख्याल है कि वो बड़े भाई और छोटे भाई जिस तरह की वो कंपटीशन नहीं होती उस तरह की है। लेकिन वहाँ की आप आबादी देखें कि हर पत्थर के नीचे से एक मॉडल पतली दुबली सी छोटी छोटी शॉर्ट्स पहनकर वो आ जाती है। वहाँ की रैंप मॉडल्स अलग हैं। वो जो हमारी लड़कियां भी पहन सकती हैं ऐसे ड्रेस, लेकिन इजाजत नहीं है। इजाजत की भी दिल बात तो नहीं करता होगा इन है। बेचारियों आपका का। ख्याल है कि कोई छोटे से शॉर्ट्स पहन के बोरी बाजार निकल जाए या आशियाना कपड़े लेने, क्या होगा? बस झगड़ा होगा। झगड़ा नहीं होगा, मतलब कि क्यों इस तरह से हम करें? मतलब कि कोई, मुझे नहीं लगता कि मुनासिब कपड़े हैं। आप मुनासिब कपड़े पहनने चाहिए आदमी। मुनासिब कपड़े पहने। खर साहब, आप जेल में भी गए? वाह भाई वाह। नहीं, कितना अरसे रहे जेल में? 3 साल, वैसे तो कई दफा, लेकिन आखिरी 3 साल अयूब खान के वक्त में थे। अयूब खान, सॉरी, इसके जिया के वक्त में। जिया साहब, उनके दौर में आप जेल में रहे 3 साल जी। कंटिन्यूसली। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मैं किसी इंसान की शक्ल नहीं देख सकता था सिवा एक कैदी की, और वो भी इंटेलिजेंस का आदमी था। वो जो आपका रखा हुआ होगा कि जी आपके काम वाम के लिए होता, वो इंटेलिजेंस का आदमी था। और सवा परिंदों को ऊपर से उड़ते हुए मैं किसी इंसान को नहीं देख सकता। तो छत नहीं थी जेल की? जी, जेल की छत नहीं थी, आप परिंदे कैसे देखते? आगे एक वो था ना उसका, अच्छा, लॉन छौन था। मेरे लिए एक बैरक फारिग कराई थी। अच्छा, पूरी बैरक में आप अकेले थे? कह दे तन्हाई में। कोई किताब लिखी है आपने जेल में? नहीं लिखी। कई लोगों ने जेल में किताबें लिखी हैं। आपके ऊपर एक किताब भी तो लिखी गई थी, मेंढा सोना। नहीं, मेरा सोना नहीं, फ्यूडल लॉर्ड उसका नाम था। और मेंढा साईं उर्दू में उसका नाम। उर्दू में उसका नाम मेंढा साईं, जो ये अपना सराय की लैंग्वेज है। जी, आप सराय की बेल्ट से हैं ना? जी बिल्कुल सराय की बेल्ट से। कौन से इलाके से आप? मैं मुल्तान, मुजफ्फरगढ़। बल तुसा को साईं मैं अपने प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ खुशामदीद कहंदा, जब मैं को आंदा पता हुंदा तो मैं इस तरह ही ਤੁਹਾਡੀ अनाउंसमेंट करंदा। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, मैं बहुत शुक्रगुजार। अपनी ज़बान हर कहीं को प्यारी होती है। मैंने तो ये जबान सीखी है सर 70 लाख में। अच्छा ये बताएं, अपना जीक्यू, आपने शादी नहीं की, क्या वजह है कि आपको अपना आइडियल नहीं मिल रहा? जीक्यू का आइडियल नहीं मिल रहा, जबकि जीक्यू लाखों लोगों की आइडियल है। कोई रिश्ता ही नहीं भेज रहा। हो सकता किसी ने भेजा हो, प्रॉपर तरीके से ना आया हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ हुआ ही नहीं। आप शादी को मौत तो नहीं समझती? नहीं। सबसे पहले ये सही बताएं, प्रॉमिस, अगर आप इस तरह की सोच रखती हैं तो यहाँ देख लें 6 मौतें हासिल कर। अच्छा सुनिए, आपका नाम और अब तक जिंदा है। आप ओ से स्पेल करते अपना नाम या यू से? OMER। नहीं, OS। तो मेरी बात सुनिए, OS। जीक्यू आपको ये यूएस कर लेना। अच्छा यूएस कर लें, ताकि दरअसल में ताकत आ जाएगी। नहीं, पता नहीं फिर यूएस में एक ताकत है, सब इसी ताकत के चल रहे हैं। देखें आपको कोई पर्चा ना कट जाए यूएस का। यूएस पे पर्चा नहीं कटता, यूएस वाले आगे पर्चा कटवाते हैं, वो पर्चा काट भी देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें जो होती हैं कि वो किस्मत में होती हैं, तो ठीक है। शादियों में तो जाती हो ना? क्या शादियां जब रिश्तेदारों की हो या दोस्तों की हो तो डेफिनेटली शादी जाती हो ना अच्छी मगर तरह। इस नियत से नहीं जाती तैयार होकर के जी अस्सलाम वालेकुम जरूरत रिश्ता सास बनेगी, मैं बड़े अच्छे कबाब फ्राई करती हूँ, मैं बहुत अच्छी बहू बनूंगी, इस तरह से नहीं। तो छपवा के रख लें, बात ना करें। शादी में गई और तकसीम कर दिए बस, और उसमें लिखा हो कि अगर आप पढ़ लें तो ऐसे 100 छपवा के आगे पढ़ाएं। नहीं, और ये भी कि प्रॉमिस में लड़ाकी नहीं हूँ, बहुत सी बातें हो नहीं, सकती आप हैं। बहुत मासूम सी कम गो हैं। आपकी जिससे शादी होगी बहुत ही कम घर में रहेगा वो। ये बिल्कुल जेन्युइन है। हैं जी? बिल्कुल जेन्युइन है। जेन्युइन है। ऐसे लोगों के लिए बहुत कम लोग होते हैं कि उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। जो ऊपर से हैं वही कुछ हैं,
और वो बात करती हैं और अल्लाह इनकी शादी भी कामयाब करेगा और आप देखेंगे। आप दुआ करें, आपके पास तो बरकत ही बहुत है। बिल्कुल, दुआ इंशाल्लाह, करता हूं, जरूर दुआ करता हूं। आपके पास अल्लाह शादी में आपकी बहुत सुनता है। लेकिन आज हाँ, बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो अपने बेटों को लेते हैं, कहते हैं इनके सिर पे हाथ फेरे, इनकी शादी नहीं हो रही। तो सर आज आप मेरे सर पे हाथ फेरते हैं। बस देख लें। खर साहब ने आपके सर पे हाथ रख दिया, आप देख आपकी शादी अब जरूर होगी, लेकिन खुदा करे एक ही हो, बिल्कुल बिल्कुल, 6 ना हो जाए। नहीं, आई थिंक अब मैं उस उम्र पे आई हूँ कि अगर मैं शुरू जल्दी करती तो कितनी हो शायद गई उम्र, कितनी हो गई? 34 34। जी, यानी मेरी वेस्ट और आपकी उम्र एक है। माशाल्लाह, देख लें, बिल्कुल। अच्छा देखो कैसा, अगर आप चले, आप छोड़ दीजिए कि शादी हो रही नहीं हो तो रही, आप ही हमेशा बार बार यही मौजू लेकर आ रहे हैं, मैं क्या करूं? सुन तो लेना मैं क्या कह रहा अच्छा, हूँ। sorry। आप अदाकारी कर रही हैं, एंकर भी हैं, आप सब कुछ करती हैं, हर काम आप कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने लोगों से मिलती हैं तो अब आपका तो म्यार भी बड़ा ऊपर हो गया होगा ना शादी के मामले में। ये सही है कि मैं पहले सोचती थी कि जो आप जरा बड़े होते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप जितनी आपकी उम्र ज्यादा बढ़ती है, आपके ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं जिंदगी में, तो आप ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं। आप सिलेक्टिव हो गई हैं। बिल्कुल। अब क्या है, पहले क्या था? 5 साल पहले वाले GQ कैसा आदमी आइडियल था उसका? कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस तरह का। अब ये है कि इज्जत, प्यार और कदर करने वाला। अब वो हो गया, अपना दूसरी फिल्में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही तो जिंदगी जब आगे जाती है तो उसमें इंसान की सोच, अब ख्यालात फिल्में, बदलते अब फिल्मी सोच खत्म हो गई है। खत्म हो अब गई। मुझे एहसास हुआ कि ये जो हसीना आपा के और समीरा फजल के जो हम किरदार करते हैं, और ये लोग हमें खराब करते हैं, जो व्यूअर है उसको भी, कि ये इतनी रोमांटिक छोटी छोटी चीजें ये नहीं होती रियल लाइफ में। तो आप जाग जाएं। अनरियलिस्टिक। जी। और स्पेशली ये तो खैर पढ़ी लिखी खातून है, गाँव में आपने लड़की के अंदर ये मिस है, जब शादी बड़ी नहीं हुई लड़की, उनकी अभी, आप कह रहे हैं लेकिन खातून। गाँव में कम पढ़ी लड़की, मैट्रिक, FA वगैरह, उनकी बेचारियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है ये चीजें पढ़ के। और वो कहते हैं कि जब शादी हो जाए तो ये जिंदगी है, ये हमें आइडियल चाहिए। तो आदमी कहते हैं मुड़कर कि भाई ये कौन सा क्या है भाई, डाइजेस्ट रोज है, तुम ये क्या कौन सी बैठे? फिल्म है, तुम मतलब पागल हो गई हो? आपके नहीं जहन में क्या है? 6 फीट 2 इंच कद, भाई, एक इंटरनल सर्किट ब्रेकर है, सफेद, कुछ नहीं। सर्किट बंदा ही ब्रेकर, ना हो, पेंसिल से बना के दे दूं आपको। सर सर्किट ब्रेकर खुद ट्रिप होगा। यार ये बताओ, आप लोगों को क्यों कॉम्प्लेक्स है सुर्ख सफेद? सफेद क्या चीज है? ये जो अट्रैक्शन है, ये सफेद जैसे नहीं, सर नवाज शरीफ साहब, यस वो भी है, लेकिन अच्छा, शुक्र मैं टमाटर कहने लगी थी, शुक्र। लेकिन आप ये करें, ये जो अट्रैक्शन है ये गंदमी कलर में है थोड़ी बहुत। ये जो सफेद है वो तो अंग्रेज है। खुदा का रसूल जानता है कि मुझे इतना अरसा, मैं 9 साल एग्जाइल में रहा हूँ, आज तक मुझे कोई यूरोपियन औरत ऐसी नहीं लगी कि जिस पे मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ और मैं समझाऊँ ये खूबसूरत है। उनमें वो कशिश नहीं है, मुझे भी उनके नहीं। स्किन में फर्क यूरोपियन है, आदमी। उनके सर। हाँ, औरत ये नहीं, बिल्कुल आदमी। जो आपको आदमी इतने अच्छे लगते हैं यूरोपियन, आपको औरतें अच्छी नहीं लगती? बिल्कुल, हिंदुस्तान- आपको कहाँ भेजूं मैं? ढाका भेज दूं आपको? नहीं, ढाका में बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कोई सर ढाका में तो आप गए भी हैं। जी मैं बहुत और एक बड़े नाजुक मौके पे आप नहीं भी गए थे। नहीं, मैं बहुत रहा हूँ ढाका एक में। नाजुक मौका याद करें आप था जिसमें आप नहीं गए कौन थे, सा? जब वो मुजीबुर रहमान साहब अनाउंस करने वाले थे गवर्नमेंट। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने फरमाया था कि मैं नहीं गया था वहाँ। नहीं, पार्टी ने, मेरा नहीं था, पार्टी ने फैसला किया था कि नहीं। 12 पार्टी फैसला था, आप नहीं पहुंचे थे। एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। मुजीबुर रहमान और उसकी कैबिनेट आपका इंतजार कर रही थी, आप वहां नहीं गए। आपको नहीं पता, वो फिर मुझसे अलग इंटरव्यू करे, मैं आपको सारी सूरत है। हाँ वो अलग मैं करूंगा कभी, वो मैं करिए, आपसे जरूर interview। करिए। चले वो वो लोगों का अच्छा, interest क्या वो अच्छा सही है, ठीक है। मेरा काम था सवाल करना, आपने कहा अलग में करें तो अलग में हो जाएंगे। कोई सारा आपकी शाम गुजर जाएगी मेरा जवाब देने में। हाँ बिल्कुल सही, ये बात सही है। अच्छा GQ ये बताएं, चले ये तो आप, हम तो बात कर रहे थे इसकी, शोबिज में आप हैं तक और बहुत जोर शोर से हैं और बड़ी डिस्कस भी होती हैं आप। एक बात बताएं, वो हकीकत में ज़ैनब कय्यूम क्या चाहती है? कौन है वो? जो कोई और लड़की चाहती है कि फैमिली लाइफ अच्छी हो, नॉर्मल चीजें, कि अपने दोस्तों के साथ वक्त हो गुजारने के, कि मूवी देखने चले गए, खाना खाने चले गए, नॉर्मल चीजें। ये नॉर्मल चीजें हम आप सब चाहते हैं? नॉर्मल हैं। अब सब नॉर्मल, हम सब ये normal। हमने वैसे ही वो एक एबनॉर्मलिटी बनाई हुई है। मीडिया प्रोजेक्शन ने उनको लार्जर देन लाइफ किया हुआ है।
इसलिए कि अगर आपके सारे सेलिब्रिटीज बिल्कुल नॉर्मल नजर आएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं अभी इधर अपने उसमें आ सकती थी ना, ये मैं जरा ये मेकअप शेकअप करके ना आती, अपनी एनक में जीन्स में टी शर्ट में आती, नॉर्मल मेकअप ना किया होता, तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा ये ऐसे लगती है, जो मुझे मिलता है बहुत। बड़े बड़े मुंह, बुरे बुरे मुंह बनाते हैं लोग। बिल्कुल। तो ये जो हमारी मैसेज, जो व्यूअर्स चाहते हैं, हम सप्लाई डिमांड की बात है तो हम उनको वो देते हैं। जैनब, आपको एक बात याद है जी कि जब हम और आप मिले थे जी, तो मैं बाहर चला जाऊं? नहीं, अभी नहीं। सर पे हाथ फेरा उन्होंने, इंशाल्लाह मेरी शादी पे आएंगे। सर पे हाथ फेरा है, सब कुछ दुआ दिए, फिर भी कह रहे हैं अभी नहीं बाहर जाए। नहीं आता, तो आपके साथ मजाक कर रहा हूं। तो मैंने इनको पूछा कि मैंने कहा कि जी अच्छा आप क्या करती हैं? तो आपने कहा जी मैं मॉडल हूँ वगैरह ये वो, और बिकॉज इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है, तो मुझे कहने लगे खैर साहब मुझे ऐसे नहीं देखें, जब मैं मेकअप करके आऊँ तो फिर देखना मैं कैसी लगती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने कहा जब मैं मेकअप करके आऊँ जब देखना मुझे। नहीं, मतलब मतलब कि बात की कि बहुत फर्क होता है उस वक्त। बहुत ज्यादा। उस वक्त इन्हें जीन्स पहनी हुई थी नॉर्मल। और बिल्कुल सवेरे उठ के आपको याद नहीं होगा आपने क्या पहना हुआ था, उनको याद। जब भी मेरे करीब से ये चीज गुजरती है मैं डर जाता हूँ। मैं समझता नहीं कोई चीज है, कोई एलियन है, कोई क्या है जो यहाँ से आता है यूं चला जाता है, लेकिन वो एक कैमरा है जो कि ऊपर से, बहुत ऊपर से आप लोगों को एक्सपोज कर रहा है। हम ब्रेक के बाद वापस आ गए और हमारे साथ बैठी हुई हैं ZQ और उनके बराबर में बैठे हुए हैं MK, यानी MK, और इंटरव्यू कर रहे हैं US, यूनाइटेड स्टेट। ZQ, आप किताब लिख रही थी एक जिसका बड़ा चर्चा था, किताब आ रही है। चर्चा भी था, उसके बाद मजाक भी बहुत बना कि ये ख्याली पुलाव बनाती है। नहीं तो आपने क्या बेवकूफ बनाया? किताब है ना। नहीं, दिमाग में लॉक्ड है, वक्त नहीं मिल रहा। अब आपके दिमाग में जाके कौन बैठ के पढ़ेगा? वही तो मुझे बाहर निकाले अपनी दिमाग की सारी चीजें। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग की चीजें भी बाहर निकाले, अपने आप को अपने घर से बाहर निकाले, किसी और के घर में जाएं। मतलब इसी में शादी की एडवाइस भी है, इसी में बुक बाहर लाने की बात भी है। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह बुक लाएं। कोई ऐसी बुक है आपको डर है कि बैन हो जाएगी? नहीं, कोई पॉलिटिक्स पे लिखी है आपने? बिल्कुल भी नहीं। साइंस पे? नहीं, किस चीज पे? फिक्शन है, और थोड़ा थोड़ा जो अपनी जिंदगी की एक्सपीरियंसेस हैं वो ऑफ कोर्स झलक उनकी आएगी। आपकी जिंदगी के जो एक्सपीरियंस है वो फिक्शन है? नहीं, उनको थोड़ा सा फिक्शन के साथ, तड़के के साथ तड़का लगाया फिक्शन का। बिल्कुल। कि अगर ऐसा हो जाता, मैं किसी सितारे पे रह रही होती तो अपनी सास को वहां से फेंकती। नहीं, मैं तो बहुत लविंग हूँ। अम्मी और मैं हैं और एक बिल्ला है और एक बिल्ला आपके साथ ही रहता? बिल्कुल जी हाँ, साथ उसी घर के फैमिली मेंबर है? बिल्कुल तो आप तो इनसे राब्ता रखें, ये तो जानवरों को 3-4 मन गंदुम खिला देते दिन में। मगर मेरा बिल्ला वैसे ही बहुत ओवरवेट है और वो समझता है कि वो शाहरुख खान है। बिल्ला बिल्ला, यानी कि आपका बिल्ला अपने आप को शाहरुख खान समझता है? बिल्कुल। कहीं वो आपके घर में इसलिए तो नहीं रह रहा कि आप कभी कभी दोपहर में प्रीति जिंटा लगती हैं? नहीं भाई, ये मेरा फच का यूम है। अच्छा, FQ। अच्छा, फच का यूम वो है। अच्छा, वेरी गुड भाई। तो आप अच्छा वो किताब किस फिक्शन आपने बताया? फिक्शन है और शायरी से दिलचस्पी है आपको? बहुत। आप सर, आपको शायरी से, सर मेरी तरफ देखिए प्लीज। मैंने पहले आपको कहा था कि मुझे टाइम मिला तो। अच्छा, आपने पहले अपनी ये बता दी थी बात, अगर मुझे टाइम मिला तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे तरफ देखिए। सवाल क्यों आपसे? सर आपको भी शायरी से दिलचस्पी है? जी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं है। कौन सा शायर आपको बहुत पसंद है? बहुत सारे पसंद है। गालिब बहुत पसंद था। गालिब ने तो सारी जिंदगी शराब की बात करी। जी, और फिर इकबाल, अल्लामा इकबाल, और फिर आपके जो थे अहमद फराज वगैरह, ये सब बहुत पसंद है। जिनके जो भी अच्छे कलाम होती है तो मेरे ख्याल हर इंसान को पसंद होती है। आपको कोई शेर पर खास तौर पे याद है आपको? कोई आप जलसों में इस्तेमाल करते हो? अक्सर जो लीडर्स होते हैं कोई एक आधा शेर भी रटा लगा लेते ना कि चलो फेंकते पब्लिक में। नहीं, मैं कम इस्तेमाल करता है? हूँ। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब बहुत फरमाते वो सुना आपको? कोई भी शेर याद नहीं? नहीं होता है, कभी उसी वक्त होया बात खत्म हो गई। आप अच्छे बताइए, आपको अपना सबसे अच्छा बयान कौन सा जो आपको याद हो कि ये बयान जब मैंने दिया था थरथरी पात थी? इसी में बयान नहीं था, मैं समझता हूँ कि एक वो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जो सबसे ज्यादा लोगों में भी असर होता। आप जानते हैं मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। हाँ जी, मैं एक जमींदार खानदान से था। जमींदार खानदान के, आपके सियासत से कोई मतलब वास्ता नहीं। मैं आ गया था और जिस वक्त मैं गवर्नर पंजाब बना था तो
मेरी 33 की उम्र, तो लोगों ने मुझे सीरियसली नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि ये कल का लड़का है, यहाँ गवर्नर कालाबाग, अब्दुल रब निश्तर, चुंदरीगर, बस इतने बड़े लोग थे, तो ये कैसे हो गया? तो बस लोगों ने फ्राउन किया था और मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बल्कि ये भी था कि जी ये कल तक भुट्टो साहब की गाड़ी चलाता था, भुट्टो साहब के साथ था, और वाकई था, मैं भुट्टो साहब का दोस्त भी था। उनकी मकसद है टूर्स में गाड़ी भी मैं चलाता था, उनका सेक्रेटरी का काम भी करता था, सब कुछ मैं करता था। और मुझे फ़ख्र था उसलिए कि मैं रोज़ी की वजह से नहीं कर रहा था, लेकिन एक एडमायर करता था पॉलिटिकल लीडर को, तो उसके साथ करता था। तो उस वक्त फिर ये ऐसा क्या ऐलान था? ऐलान था वो ये था कि पुलिस स्ट्राइक पे चली गई थी पंजाब की। पंजाब की पुलिस स्ट्राइक पे सारी स्ट्राइक पे चली गई थी, एक सिपाही भी नहीं रहा था, और वो एक बहुत बड़ी उसे कॉन्स्पिरेसी थी। क्या कहा था आपने ऐसा? जब हमने हर मुमकिन कोशिश की कि वो सही हो जाए, वापस आ जाए, वो नहीं आने के लिए तैयार थे। वो अपनी कुछ शर्तें मनाने थे जो हम मान नहीं सकते थे। फिर मैंने फ़ौज के कमांडर इन चीफ को फ़ोन किया और उसको बुलाने की कोशिश की, तो वो पीछे एक साजिश थी, तो वो फ़ोन पे मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अब दो ही रास्ते रह गए हैं कि या हम घर चले जाएं और या फिर मुकाबला करें, और हमारे पास ताकत सिर्फ आवाम की थी। तो मैंने फिर फौरी तौर पे मोची दरवाज़े में जलसा अनाउंस किया और वहाँ जाके मैंने तकरीर की। और जब मैं गया था, मैं गवर्नर था, मेरे साथ एक सिपाही भी नहीं था, और वो सिपाहियों ने या पुलिस ने वहाँ से थ्रेट किया था कि अगर आप जलसा एड्रेस करने आए तो हम आपको इतनी गोलियां मारेंगे कि आपको छन्नी कर देंगे। पुलिस ने आपको कहा? हाँ कहा था उस वक्त। ये पुलिस ऐसी क्यों हो जाती है? ऐसे है जो अपने मकसद के लिए करती हैं। तो फिर वहाँ मैंने तकरीर की जिसमें लोगों को बहुत इश्तियाल आया, और आखिरी जो मेरे अल्फाज थे उसमें यह था कि मैं पंजाब पुलिस को हुक्म देता हूँ कि अगर वो 24 घंटे के अंदर अपनी वर्दियों समेत और मेरी तमाम बंदूकों और गोलियों समेत अपने थानों में और अपनी जगह पे बना हुए, तो द एंटायर पुलिस फोर्स ऑफ पाकिस्तान पंजाब स्टैंड्स डिसमिस्ड। सारी डिसमिस की बात है। क्या बात है? तो वो तो फिर सारे लोग आधा घंटा तो पागल हो के नाचते रहे, ताली बजाते रहे लोग। और फिर मैंने उनको कहा कि आप ये मत समझें कि सिर्फ पुलिस ही आपकी हिफाजत करती है, आप अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। अगर ये ना आए तो शाम को मैं ऐलान करूंगा रेडियो और टेलीविज़न पे, और आपको हुक्म दूंगा कि आप जाके थाने संभाल लें। पब्लिक से कहा? पब्लिक से कहा। हाँ, पर यही रास्ता था ना। और आप हैरान हो, 7 दिन ये करता क्या। जब मैं वापस गया तो मेरा सेक्रेटरी वहाँ दरवाजे पे, गवर्नर हाउस के दरवाजे पे खड़ा था। उसने कहा खर साहब मुबारक मुबारक। मैंने कहा क्यों? कहते जी पुलिस वापस आना शुरू हो गई। हाँ, तो ये पावर था, हाँ, पावर यकीन था अवाम का कि आप ऐसा कर देंगे, क्योंकि यही बात होती है ना, क्रेडिबिलिटी। ये चीज मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप कोई ऐसा ऐलान करें और उसे कर दें कि मैं किताब निकालूंगी इंशाल्लाह, जरूर खत्म कर। खत्म कब करेंगे आप? अच्छा, किताब क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं आप? इसलिए कि वो अभी मैं स्क्रीन प्लेस की तरफ आई हुई हूँ। आप एक्टिंग पे छा रही हैं। मैं चाह रही हूँ कि ये एक मैं खत्म कर। एक्ट्रेस जो होती है उसके भी जहन में कोई और एक्ट्रेस होती है? नहीं, मेरे में नहीं है। मैं किसी से इंस्पिरेशन नहीं है? इंस्पिरेशन नहीं है, अप्रिशिएट करती हूँ बहुत सी। किसको करती हैं ज्यादा अप्रिशिएट? ये तो मधुबाला को करते हैं। मैं शुरू करती हूँ क्योंकि मैं टीवी की एक्ट्रेस हूँ। आई डोंट वांट टू बिकम अ फिल्म एक्ट्रेस। तो नादिया जमील, आपने बड़ी नफरत से कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहती। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सर। देखिए आप नफरत से कहा कि मैं फिल्म के वो अब खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था। पहले ख्वाब थे कि मैं फिल्म एक्ट्रेस बनूं यहाँ की। तो नदीम के साथ मेरा गाना हो। नहीं, नदीम सर तो मतलब वो उन्होंने अमेजिंग काम कर दिखाया है शबनम के साथ, और सारी उन एक्ट्रेसेस। शबनम भी सर की पसंदीदा आर्टिस्ट। बिल्कुल, बिकॉज शी वाज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस जी। मगर नादिया जमील है, सानिया सईद है, सवेरा नदीम है, हमारी नई लड़कियां इतनी अच्छी है कि कभी कभार अब मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ये अच्छी चीज है। ये एक बात कहें, नादिया जमील को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, और हमारा उनके साथ खानदानी ताल्लुक भी है। मेरे व्यूज भी करती है, और वैसे भी वो हमारे बच्चों बहुत अच्छे आर्टिस्ट, नो डाउट, ये बात तो है। ये बात तो आप इनकी फैन है। फैन हूँ और इनका काम अप्रिशिएट करती हूँ। बस यही है। फिल्मों में आप क्यों नहीं आना चाहते? अभी जावेद फाजिल के साथ आप टीवी में काम कर रही होंगी या करेंगी, लेकिन आप उनके साथ फिल्म नहीं करेंगी। वो खुद नहीं कर रहे। उन्होंने एक की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिक्वायरमेंट्स भी बहुत मुख्तलिफ हैं आजकल। मैं ऑनेस्टली इसलिए ये नहीं मेरा मतलब था, चंद साल पहले मैं भी सोचती थी कि कोई कल होना टाइप मूवी हो, कुछ हमें भी दिल चाहे। जावेद शेख सर को भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छी फिल्में अब आ रही हैं, शोएब मंसूर सर की बहुत अच्छी आई है, लेकिन आई थिंक वेरी फ्रैंकली हमारी अब उम्र खत्म हो गई है।
फिल्मों की? बिल्कुल नहीं नहीं, क्या? नहीं, हीरोइन अब हम नहीं बन सकते। अरे जो शादियां करके कई शादियां करके और मुसलसल शादियां करके हीरोइन आ रही हैं। देखिए, मैं और नहीं उनके चाहती। बच्चे हैं, उनके बच्चे शूटिंगों पे आ रहे हैं। आजकल तो टेलीविजन पे मैं देख रहा हूँ कि जो एंकर बैठती है 4 बच्चे अपने ले आती है सुबह और उनको वहीं सारे काम करवा रही मगर है। मगर सुबह के एंकर्स का तो मैं मानती हूँ। देखिए सुबह है ना, को एंकर आती है 4 बच्चे साथ लाती है, वहीं फीडर बना रहे होते हैं, वहीं बच्चे की जो है ना वो सर नेपी सुबह चेंज हो रही होती है। सुबह को हाउसवाइफ्स होती है ना, उन्होंने सुनना है और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो एक आदमी नहीं बता सकता। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी चीज है वो आपको बता सकता है कि आटे दाल का राशन क्या है या आलू की भुजिया में अच्छा, आप लोग ये बच्चे डालें। को प्रॉब्लम समझती हैं औरतें? आप बच्चे प्रॉब्लम होते हैं? आप औरतों की बात करें, शादीशुदा माओं की या अरे सिंगल तो की? जिनके बच्चे होते हैं वो औरतें ही होती हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि आप अगर मुझसे बच्चों की बात कर रहे हैं नहीं, तो मैं मैं ये एक सिंगल हूँ। नहीं, आप कह रही हैं उनके एक्सपीरियंस होते हैं। ये औरतें क्या बच्चों को मुसीबत समझती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि इनको बड़ा कि भाई बड़े तकलीफ वाले बड़े नहीं नहीं, बच्चे वो तो हैं, सिंगल ये लोग जो तंग होते करते हैं, फला है। वो हम है क्योंकि जब लंबी फ्लाइट हो और बच्चा हो, हम तो ये कह रहे थे कि प्लीज कोई पीडियाट्रिशियन होना चाहिए जो बच्चों को कुछ चंद कतरे दे दे, सोए। 18 घंटे की फ्लाइट है, नहीं प्लीज बस करें। अच्छा, मतलब छोटी छोटी ये चीजें आपका होती दिल हैं। करता है ये बच्चे जहाज में आए सो जाएं। फिर नहीं, जहां से पहले ही कई सो बच्चे जाए। वो इतनी चीखें मारते हैं वाकई से बहुत, ये कि सर वो उनके तो कान बंद हो जाते हैं बेचारों के, वो कह भी नहीं तो सकते। वो कतरों से बिल्कुल सब कुछ सही होगा, वो सोए अरे होंगे। हमारी कौम कहाँ से कतरों में, ये तो पोलियो को कतरे नहीं पिलाते। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल बिल्कुल। सही है ना? तो फिर मैं वो बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों से इतनी नफरत क्यों की जाती है? उनको नहीं। तकरीबात में क्यों नहीं ले आया जा सकता? उनकी बेबी सिटिंग अलहदा कर दी जाती है। वो माएं अब इनको अपने करीब क्यों नहीं ला रही? क्या आप ऐसी माओं को अप्रिशिएट करेंगे? मुझे बच्चों से मैं आप बहुत प्यार सर, करती हूँ बच्चों को। आपके टोटल बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे सबको। कितने हैं? क्यों आप मुझसे बार बार नंबर पूछते हैं? अगर आप नजर लगा दें तो फिर क्या होगा? हम सर बिलीव मैं करते हैं नजर लग नजर जाती कहाँ है। से लगाऊंगा? बेटे भी हैं, लोग बेटी ढेर भी। लगा रहे हैं, मैं नजर लगाने लगा हूँ? नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है। नहीं नहीं मुझे नहीं, लगता है कि अल्लाह, आप मैंने तो कहा अल्लाह सबको उम्र दराजी अता फरमाए, उम्र खिजर अता फरमाए। कितने आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? ठीक है, बस काफी माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपके बताने में क्या कोई आपको खानदानी मनसूबाबंदी से नोटिस थोड़ी आएगा? हो सकता है आगे। ये जो आइडियल होते हैं, इन आइडियल्स में औरतें बच्चों को एक रुकावट समझती हैं। आप इस वक्त कर रही हैं मॉडलिंग। मैं अब एक्स मॉडल हूँ। मैंने लास्ट ईयर ग्रेसफुली रिटायर हो गई। क्यों? मैं इसलिए रिटायर हुई क्योंकि अब मैं डेंचर्स पहनकर वॉकर में तो नहीं आऊंगी ना। मतलब एक शेल्फ लाइफ होती है। आप मसलन आप डबल रोटी की भी एक्सपायरी डेट होती है, मतलब कि कार्टन ऑफ मिल्क जूस जो तो भी। फिर तो हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है पूरी शोबिस की औरतों को एक्सपायरी डेट पे चल रही है सब। ये मैं नहीं कह रही, आप नहीं, कह रहे हैं। आप क्या आप नहीं, मैं ये मैं आपके अपने सवाल से निकला है नहीं नहीं उमर, सर, मैं अपनी बात कर जो रही हूँ। कुछ वो कह रही हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी और वो है खातून है या लड़की है जो आप कहें कि जिनमें इतना करेज है, जितनी हिम्मत है। हालांकि अभी वो हीरोइन भी चाहें तो बन सकती हैं, मॉडलिंग भी कुछ ऐसा कर सकती हैं, लेकिन हर चीज़ उस मकाम पे छोड़ रही हैं कि जहाँ लोगों को वो हमेशा याद रहे और उनकी इज्जत रहेगी। ये वाकई कोई बात नहीं है कि आप उस एज में, हमारी बहुत सारे बल्कि इंडियन एक्ट्रेसेस भी वो 45-50 तक हो रही हैं तब भी वो वही अच्छा, कर रही हैं। शोबिस के लोगों को आप कहते हो खास उम्र में ग्रेसफुली छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल। तो नहीं ये फिर सियासतदान नहीं को नहीं क्यों नहीं नहीं छोड़ना चाहिए खास उम्र में आकर के मैं सियासत? जवाब दे सर वो बताइए। उनको फिर वो रोल अब करने चाहिए, अगर एक्टिंग करनी भी है तो जो उनको सूट करे। इसी तरीके से अब ये जो बाल काले करने वाली बात, बाल भी काले उस वक्त तक करें कि जब आपके फेस के साथ मैच करें। उम्र हो 75 ईयर्स और मुंह पे झुर्रियाँ पड़ी हों तो आप बाल काले करके बैठो तो इंसान बेवकूफ़ी लगता है उसके लिए। यहाँ तक सियासतदान की बात, सियासतदान जितना उम्र उसकी ज़्यादा होती है उतना मिच्योर होता है, उतना उसको तजर्बा ज़्यादा होता है और वो कौम के काम आता है। सो शोबिज़ और सियासत को आप इस तरीके से ना मिलाएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या पुराने सियासतदान जो है उनको जमा कई करके हम बहुत वाइन बना लें? अच्छा भाई ये बताएं कि आप इसको देखें, हिंदुस्तान में जो आपके प्राइम मिनिस्टर बने उनकी क्या उम्र है? तो इसी तरीके वाकई से में हिंदुस्तान में सर डेमोक्रेसी भी तो है ना। हाँ तो वही ना, यहाँ तो नहीं है ना। यहाँ तो ये है कि अगर आप में कोई है क्वालिटीज लीडर बनने की तो सबसे पहले वो आपका सिर काटते हैं। आपको जुल्फकार अली भुट्टो जैसे शख्स को फांसी दे दिया, आप क्या बात पूछना चाहते, किस लिए दिया था? तो वो कातिल था, वो चोर था, वो डाकू था, सिर्फ ये था कि वो लीडर था और जेन्युइन लीडर था। ना वो बिक सकता था, ना डर सकता था, ना झुक सकता था। जी, आप बताइए कि औरतों को सियासत में आना चाहिए ना हमेशा? क्यों नहीं आना चाहिए? जरूर। आप जैसे लड़की है बोलने वाली, आप क्यों नहीं कोई सोशल
वर्क सोशल वर्क और पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट। नहीं, उसी से वो फलाई बेबूद आप करें और इस तरह से करें कि लोगों को बताकर नहीं, आप करती चुप है ऐसा करके। काम? बिल्कुल। आप पाकिस्तान का क्या बड़ा मसला समझती है पाकिस्तान को दरपेश, खवातीन को, खास करके पाकिस्तान में रहने वाली खवातीन को का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि इलिटरेसी नहीं, अनपढ़ होना। अनपढ़ होना। अनपढ़ होना। बिल्कुल सही किया। क्योंकि जिस दिन एजुकेशन आ गई, बिल्कुल। ये मसले खुद बहुत खत्म सर, हो गए। हर लड़की के हाथ में मोबाइल है, आप कह रहे हो अनपढ़ है। यार क्या कर रहे हैं मैसेज आप? भेज रही आप है, यहाँ रिसीव कर रही है। कराची में सर, बैठे, कराची में लोड, बैठे, easy बाहर लोड के बाहर मैसेज बाहर आते हैं। जाके देखें, मोबाइल हर उनके एक को पास मैसेज आ रहा है, आप जानते नहीं है मैसेज आता है, शायद- मेरा नाम ये है, 100 रुपीज लोड करा दो। ये तो सही आप कह रहे हैं। गलत कह रहा हूँ? लेकिन शायद तो ये फिर वसीला, जहालत कहाँ है? ये तो बहुत चालाकी है। अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी वो अपने तो बच्चों वो तो को तबाह कर देंगी अगर पढ़ी लिखी। नहीं। अगर जाहिल ये कर रही हैं, नहीं, आप यकीन करें, मेरे दोस्त का बेटा है 15 साल का, वो अपना अब्बा से कह रहा है मुझे इसमें कार्ड लोड कराना है। उसने कहा ठीक है, ये 500 रुपए का कार्ड लाके इसको लोड कर दो। मुलाजिम से कहा, कह रहा 500 का ना मंगाए अब्बू, मुझे 100 के मंगा दे 5। तो कह रहा 100 की क्यों? कह रहा बस वो ऐसे। बाद में नौकर ने बताया कि साहब ये कोई लड़की का फोन आता है, उसको ये लोड कराता है। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा माशा मैं नहीं है? आपको ये बता रहा हूँ, ये इसीलिए हो रहा है कि वो लड़कियां पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हैं, दुनिया को नहीं जानती। बाकी यही फिल्में देख के, ये सब कुछ के इश्क सब जानते हैं। अगर वो पढ़ी लिखी हो, उनको शऊर हो, तो फिर वो ये चीज़ें बहुत कम करेंगी या नहीं करेंगी। और खुद कमाकर खुद लोड करे ना। हाँ, बिल्कुल। क्या हो गया उनको? वो फिर कौन माजूर करता तो नहीं खुद है। कमा के खुद लोड? हम सब तो करते हैं। और मैं इसका कोई गवाह नहीं हूँ। आप अपना मतलब हर एक अगर अपना गवाह हो तो मेरा ख्याल है कि क्यों नहीं। आप 100 रुपए का इजी लोड करा के इनको देखें ना क्या होता है। आप कराएं। चलो, मुझे मशवरा दे रहे हैं आप। मेरा पोस्ट पेड बिल है, लोडिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल आता है, देती हूँ बिल्कुल सुकून से। किसी के मैं अंडर नहीं हूँ, ऑब्लिगेशन नहीं हूँ, कोई नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं है। और आप इस बात को पसंद भी नहीं करती। बिल्कुल भी और नहीं। आप कहती हैं लड़कियां पढ़ी लिखी भी नहीं है। लड़कियां पढ़ी लिखी Majority नहीं है। आप अगर कहते हैं ना एसएमएस, मैं कहती हूँ शायद ये एसएमएस ही वसीला बन जाए कि वो क्या, अच्छा ये यार इसकी स्पेलिंग क्या है, शायद इस तरह सीख जाए। यही जब शादियां करेंगी, आपका ख्याल है जो कि इनके ये- लोडर्स हैं आपका उनसे ख्याल- शादियां जब आपका- करेंगी, आपका ख्याल ये कि जो मोबाइल टेलीफोन है ये एजुकेशन का काम कर रहे हैं? शायद मतलब कि अंधेरे में आपको कुछ भी अगर एक मतलब माचिस ही मिल जाए जो थोड़ी सी हो जाए तो ठीक है। अंधेरे में आप अंधेरे कहती हैं में। कि कम से कम अब्बू सो रहे हो, तकिए के नीचे हल्की सी वाइब्रेशन होगी तो पता चले मैसेज आ गया है, और वो खटाखट लेड़े लेड़े जवाब दे दे और अब्बू को पता भी ना चले। और अब्बू कहेगा बच्ची बड़ी प्यारी है, ताज्जुद के टाइम उठ जाती है। वो तो देखिए, वो तो ये भी है कि जो लोग जगह पे होता है। अपनी जो चीज है कि अच्छा मैं मॉडल हूँ, एक तो मिसकंसेप्शन होता है ना लोगों का, इसलिए भी रिश्ते नहीं आते कि फास्ट एंड लूज, ये भी होता है। तेज और ढीली, पता नहीं मतलब कि फास्ट एंड लूज, जो बहुत मिसकंसेप्शन है। मगर वो है कि मॉडल्स हैं भाई, अल्लाह माफ करे, मैं जिस कॉलेज में जाती थी वहां पे जो लड़कियां चादर शादर वो जाती थी शमजा बेकरी, और वहां से फिरफुर हो जाती थी। हम लोग बंक करते थे तो हलवा पूरी खाते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन क्योंकि हम जीन्स पहनते थे, ब्रेसेस, बात करते थे, हाय वो बड़ा क्यूट लड़का है, वो बात करते थे, हम लोग बुरे थे। वो अमल करती थी, वो अमल करती थी, लेकिन आप बात करती थी। हम लोग सिर्फ बातें करते थे और खुला डुला, और वो normal। बातें सुन के अमल कर लेती थी। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए ना, तेज वो थी। मगर उनके माँ बाप को तो नहीं पता था। माँ बाप को तो पता नहीं चलता आजकल। तो बस वो, मेरा ख्याल है कि भाई आपने अपने आप को खुद सुधारना है। एक वक्त आता है कि आप खुद शायद सुधर जाए, नहीं सुधरे तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मुझे बहुत शौक है मैं तो आपकी शादी में आऊँ। इंशाल्लाह सब भी आएंगे और आप भी आएगा। सर तो आएंगे ही, जाहिर बात है। इज्तिमाई दुआ कर लेते हैं, मेरा ख्याल है अब यही हो होगी सकता है। इंशाल्लाह, अब जल्दी हो अब जाएगी। जल्दी इंशाल्लाह। होगी। सर ने क्या दिया, बल्कि सर उठे ना तो 5 मिनट इस सोफे पे बैठना। उन्होंने सर पे सर पे हाथ हाथ रख दे, बस वो काफी हो गई। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे आपकी शादी हो जाए। मुझे टेंशन नहीं है। आपको टेंशन मुझे नहीं है मुझे हो गई ना। सर। क्यों? बस मुझे मैं भी- खुश हूँ। मुझे भी खर साहब की तरह गैर शादीशुदा लड़की को देख के टेंशन हो जाती है कि इसकी शादी हो जाए, इसकी शादी हो जाए। मैंने भी यही किया है। कि मैं खुश हूँ अपनी अम्मी के साथ, मैं खुश हूँ अपनी अम्मी के साथ, मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। हक और हलाल बिल्ला की, बिल्ला भी है ना। और बिल्ला भी है। ठीक है ना, मुझे वो भी एंटरटेनमेंट मिल रही बिल्ले है। की तो करा दे कहीं। और उसकी मंगनी हुई भी है, एंगेजमेंट हो गई है। हुई भी है। चलो, ये अच्छी बात है कि वो एंगेज हो गया। बिल्कुल। तो वो घर में कोई तो शादीशुदा होने जा रहा है। मगर बस ये कि कोई ऐसा हो जिसको मैं आई कैन लुक अप टू।
आई कैन, मैं, मेरे लिए इक्वालिटी फ्रेंडशिप है, कोई ऐसा हो जिसको मैं लुक अप टू करूं, रिस्पेक्ट करूं कि वाओ वैसा, ये ऐसा मेरा शौहर है, कि ऐसा मेरा शौहर नहीं, मतलब कि चाहे इंटेलिजेंस में हो, मुझसे सीढ़ी पे एक ऊंचा हो, एक स्टेप आपसे हाँ, आगे। मुझे इक्वालिटी फ्रेंड्स होते हैं, सही। ऐसा हो कि मैं कहूँ, मैं उसको देखकर उसकी इज्जत करूं, मतलब बड़ी उम्र का आदमी हो। नहीं नहीं, बड़ी उम्र का नहीं हो, कभी कभार छोटी उम्र के बच्चे जो आजकल के हैं वो ऐसी बात कर देते हैं, आप कहते हैं हाँ सही बात है, लड़के और लड़के। तो आपने बताई कितनी है? मैं 34 की हूँ। 34 जी। अब मुझे देखना है 36 37 में। 34 का भी हो तो कोई फर्क नहीं। सर आप 34 वाले देखें, जी। मैं 37 36। लेकिन आप उनकी ऑनेस्टी देखें, जो इंटेग्रिटी उनकी देखें honesty कि पे ही वो तो मैं ये मकसद बात एक शुरू कर रहा हूं। जवान लड़की अपनी उम्र सही बता रही है 34। अगर बहुत वो बड़ी कहती बात नहीं, है, मैं बड़ी 20, बात 22 है। नहीं। GQ ने अपनी उम्र सही बताई। ख्वातीन हज़रात, हम GQ का ये एहसान नहीं भूलेंगे जो उसने अपनी उम्र सही बता दी है। हालांकि मेरा अंदाजा 38 का था, इन्होंने मेरे अंदाजे को भी शिकस्त दी, उसका भी मैं आपको क्रेडिट देता हूँ कि आपने शिकस्त दी। आप वाकई समझते हैं मैं 38 क्यों नहीं, आप छोड़ दें, शादी को छोड़ते हैं, आप समझते हैं मैं 38 क्यों? 30s में थे। ठीक है अच्छा सुनिए, जी। ये जो आजकल नए लड़कों की खेप आई है, हीरो आए हैं, इन्होंने शेवें बढ़ा ली हैं, गोरे गोरे रंग हैं, लेंस लगा लिए हैं, उदास, दरवाजा, प्यार, मोहब्बत, ये थप्पड़ ये आपको पसंद नहीं है? और जी आप क्या शोबिज वालों की बात करें कि नहीं शोबिस की बात कर रही हूँ, लड़के जो आजकल आ गए हैं। नहीं वो सब वो बड़े क्यूट है, लेकिन शोबिज जो है ना, मुझे रियल बंदा चाहिए जो मुझे भी मेरी, मैंने आपको कोई लकड़ी का बना के देना, जो मेरे मुझे भी बुलबुले से निकाले। एक हम बबल में हो जाते हैं कि मैं आनिया हूँ, मेरी एक होती है साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हो जाता है, जो हम कभी कभार घर भी ले जाते हैं कि वो जैसे मॉडल्स को पतला होना चाहिए। आपने तो साइकोलॉजी में कुछ किया भी अभी? नहीं, मैंने MA लिटरेचर में किया हुआ है। अच्छा जी, साइकोलॉजी में नहीं, लेकिन उसमें हिस्सा आ जाता है। लेकिन ऐसा चाहिए जो मुझको भी कीप इट रियल करे। जैसे मामा, मेरी अम्मी जो है, वो मुझे हमेशा, मेरा ख्याल है कि वो जो मैं ईगो और अच्छा मैं GQ हूँ, वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि अम्मी ने हमेशा औकात पे रखा है। इसलिए आप इतनी नेचुरल हैं जो हूँ, और इतनी डाउन टू अर्थ और इतनी इजी हैं आप। ये तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो आपका है, मुझे बड़ा पसंद लगा। इस सिंगरों में कौन सी क्लास आपको पसंद है? क्या सिंगर में क्या पसंद करते हैं? सर को तो पसंद है नूरजहां, स्ट्रिंग्स, अली अजमत, अच्छा, आतिफ, शफकत, तो बोल दो ना सारे, क्योंकि सब लोगों की आवाजें मुख्तलिफ हैं, अपनी स्टाइल से वो गाते हैं और बहुत आला है माशाल्लाह। अल्लाह मियां ने उनको एक ऐसा ऑनर दिया है, क्योंकि मैं बहुत बेसुरी हूँ कि मैं जब सुनती हूँ मुझे बहुत मजा आता है कि वाओ, हम बहुत लकी है माशाल्लाह। आपको सुरीले लोग पसंद हैं? बिल्कुल। शादी किसी ऐसे आदमी से करना चाहेंगे जिसको म्यूजिक का शौक भी हो? बिल्कुल, म्यूजिक का शौक हो, लेकिन शोबिस से ना हो। नहीं, वैसे ही कॉलेज में पढ़ाता हो, गुनगुनाता हो। कॉलेज मैं तो अब आपके काम पे लग गया हूँ ना, आपने मुझे अपनी जिम्मेदारियां इतनी दे दी हैं। ना करे, सीरियसली क्या करूं मैं, फितरतन ऐसा हूँ। सर रब ने जोड़ी बनाई, छोड़ दे। जोड़ी बनाई, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो बेवकूफी बनाया ना, रब ने जोड़ी बनाई। बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर होनी है तो हो जाएगी। मैं तब देख लीजिए, आप 5 मिनट के बाद मैं तब देख लीजिए। आपने कितनी बार कहा है कि अगर आपके कहने से मैं आपकी तरफ देख सकता हूँ तो देखता ना रहता। हाँ नहीं बात तो फिर क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? मैं आपको GQ इस बात की बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे आज के प्रोग्राम में जो अच्छी बात लगी, जो मेरा खुद का कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे भी कोई लोग पूछते भाई आपने शादी की, क्या किया, ये किया, मैं भी खुला बता देता हूँ भैया किया। जब हम करते वक्त, कोई भी बात करते वक्त जब हम ऊपर नहीं देखते, जो देखने की जगह है, तो फिर हम क्यों लेफ्ट और राइट पे देखें और क्यों छुपें? क्यों? हमें होना चाहिए बिल्कुल ठीक, ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आप सोसाइटी में खराबी का बाइस नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आपकी जात की हद तक जो चीजें आपकी बाउंड्री के अंदर हैं उसको करने का आपको हक है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे वो बात आपकी बहुत पसंद आई, आपने बड़े और ऑनेस्टली, ये खर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि आपने इतनी खुले दिल से अपनी उम्र बताई है। मजाक नहीं, कोई नहीं बताती लड़की यहाँ पे, तो लड़कियां 30 साल से मेरी वाकिफ हैं और अभी तक 30 की हैं, नहीं बताती औरतें। सर आप उनको बता दें, उनको क्या पता है क्या, अगर आप कहेंगी ना कि मैं 40 की हूँ, तो आप चाहे 34 की हैं, आप लोग कहेंगे वाओ ये तो बहुत यंग लगती है।
अब वो इतनी अनरियलिस्टिक, अगर मैं आपको कहूँ मैं 21 की हूँ, आप हंसेंगे ना, सब लोग हंसेंगे। नहीं मैं नहीं हंसूंगा, ये बहुत हंसेंगे। आप ये तो आपको पता है ना, शिकार का भी शौक है और बंदूक भी इनके पास है, जमीनें भी इनकी हैं, समझे ना, मज़ारे भी हैं, परिंदे भी हैं, समझ गए ना, और बच्चे बता नहीं रहे। तो इसके मेरा ख्याल है कि वो आखिर में बताएंगे। वो लास्ट सवाल जो होगा बच्चों का नहीं वो सवाल आपने बताना है। नहीं, जब बच्चे होना बंद हो जाएंगे फिर बताएंगे। अच्छा अभी तो आप आप मतलब नजर लगा देंगे नहीं ना। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अभी ये तो आप ऑन सर्विस है, हाँ बिल्कुल। अभी रिटायर नहीं हुआ। तो जब मैंने कहा है कि 1.5 साल की मेरी बेटी है तो रिटायरमेंट कहाँ से आ गई? नहीं नहीं नहीं, नहीं, वाह 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 वाह। 1.5 साल की बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख लें, आप GQ US परेशान। and GQ has missed bus, train, everything. अब नहीं 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 नहीं, ये तो आज दुआ दे दी है साहब ने, बिल्कुल। खर साहब ने दुआ दी आपको। इनकी दुआ अल्लाह बहुत सुनता है, इसके वाज़ह सबूत उनके पास हैं, हमारे पास हैं। अल्लाह इनकी सुनता है, आरजू करते हैं अल्लाह पूरी। आप आरजू इन्होंने सर पे रखा भी आपकी शादी हो, अनकरीब हम आपकी शादी में आएंगे। आपकी सच्चाई पे एक बार फिर आपको सैल्यूट किया, आपने इतना प्यारा बोला। खर साहब आपने हमेशा सच बोला है, हर दौर में सच बोला है। मैं आपको एक बात आपके बारे में मैं आज अपने जहन से निकाल दूंगा कि आप में यकीनी तौर पे कुदरत ने एक अच्छी बात रखी है। वैसे आपकी बेशुमार बातें होंगी और वो अच्छी बात जो मुझे पसंद आई वो ये है कि आप में हौसला है, आप फेस करना जानते हैं, और जो आदमी फेस करना जानता है उसे कोई इंसान हरा नहीं सकता है। मैं आपको अपनी आज की शाम में बहुत हसीन गुफ्तगू आप दोनों से, बड़ी इंफॉर्मेटिव टॉक हुई हमारी, और मैं समझता हूँ उसमें हमें खर साहब के बारे में बहुत कुछ पता चला, मधुबाला का पता चला कि, और शमीमारा भाभी का, बाजी का पता चला, सबिया भाभी का पता चला, और फिर ये पता चला कि इन्होंने नूरजहां को बहन बनाया हुआ था और लता को कुछ नहीं बनाया। यहाँ मेरा जहन रुका हुआ अभी तक कि लता को आपने कुछ नहीं अल्लाह उनको खुश रखे। अल्लाह लता को खुश रखे। जो भी लता को देखेगा वो बहन ही बना लेगा। लता और आबिदा परवीन को बहन बनाना सब पे फर्ज है, सब मुसलमानों पे फर्ज, सब मुसलमानों पे फर्ज है कि इनको बहन बनाया जाए। फरीदा खानम को आपने सुना है काफी? जी बहुत। उनको तो नहीं आपने कोई रिश्ता बनाया? बहुत उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। इकबाल बानो को बहन बना लिया होगा? नहीं, उनको भी नहीं बनाया था, लेकिन उनको भी मैंने सुना है। उनको भी सुना है आपने? ये बड़े मशहूर लोग थे और ऐसे लोग थे कि जिनका, मेहदी हसन साहब को सुना है आपने? बहुत, उनको गुलाम अली, और गुलाम अली मेरा फेवरेट था। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, आपकी फेवरेट होगी। मेरे शौक दा नहीं, मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतजार। इसमें भी आप इनवाइट कर रहे हैं, आजा वेख मेरा इंतजार। बात है आपके पसंदीदा गानों में भी एक इनविटेशन है। अच्छा, ये तो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहा। ख़वातीन हज़रात, आज हमने जिस तरह से जिन शख्सियत के साथ हम बैठे हुए हैं, आप यकीन कीजिए ये वो लोग हैं जो ज़माना इन्हें देखता किसी और एंगल से। आप GQ को देखते हैं, आप समझते हैं बड़ी ही कोई लड़ाका सी औरत है, लेकिन ये बहुत ही ख्वाब रखने वाली एक खातून है। ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां जो ज़िंदगी के हिस्सों में कहीं कहीं हमें लगता है कि ये पता नहीं किसी के साथ लाइफ गुजार सकेंगी कि नहीं, यही गुजार सकती हैं सही लाइफ। और मैं इनकी सच्चाइयों को बहुत पसंद करता हूँ। मेरी खुदा से दुआ है कि हम अनकरीब इनकी शादी में जाएं, और अगर आपका कोई नेक्स्ट प्रोग्राम है तो आपके यहाँ भी आए। अभी नहीं आपका प्रोग्राम, आप मेरे लिए दुआ करें कि अब मेरी जिंदगी इसी तरीके से खैरियत से गुजर जाए। अल्लाह ताला, मैं खर साहब के लिए दुआ करता हूँ या अल्लाह ताला खर साहब को मजीद शादियों से बचा ले, और जो इनके हिस्से की शादियां हैं वो मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दे ताकि उनके घर बस जाएं। एक आधा GQ को दे दें ताकि वो जिंदगी सही गुजार सके। आप जोर से कहिए आमीन। आमीन के साथ साथ हम चलते हैं, और अपने मौजूद मेहमानों का बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और खर साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ, बड़ा ममनून हूँ, आपसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप जैसे ख्यालात तमाम लोगों के हो जाएं पाकिस्तान के। पाकिस्तान कायम दायम रहे, हम रहें, हमारी मुल्क की ऐसी शख्सियात रहें, और GQ की शादी हो और उस शादी में कोई ब्रेक नहीं लूँगा मैं,
कोई कमर्शियल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसमें होंगी आपकी मोहब्बत भरी तालियां। थैंक यू वेरी मच।